क्वांटम कंप्यूटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके लिए दुनिया भर के कई देश पानी की तरह पैसा बहाने को तैयार हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग एक ऐसी रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है जो इस संसार को पूरी तरह से बदलने का दम रखती है। ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर मनुष्य क्वांटम कंप्यूटिंग में महारत हासिल कर लेता है तो आने वाली जनरेशन के पास ऐसे पावरफुल कंप्यूटर सिस्टम मौजूद होंगे जिनके दम पर वे बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को बड़ी ही आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे। क्वांटम कंप्यूटिंग वास्तव में है क्या और ये कैसे काम करती है, ये हमारे आज के टाइम में इस्तेमाल हो रहे कंप्यूटर से कितनी डिफरेंट है, ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। हम सब जानते हैं कि आज हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां लगभग हर फील्ड में टेक्नोलॉजी का दबदबा है और जिस फील्ड में टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं पहुंची है वहां मनुष्य उसे लाने का लगातार प्रयास कर रहा है। और इस टेक्नोलॉजी के फील्ड का सबसे अहम हिस्सा है कंप्यूटर्स। वैसे तो आज के कंप्यूटर्स बेहद ही तेज गति से काम करते हैं, लेकिन कल्पना कीजिए कि अगर एक ऐसा कंप्यूटर बना लिया जाए जो कि आज के टाइम में मौजूद सुपर कंप्यूटर से भी हजारों नहीं बल्कि लाखों गुना तेज हो। तो आपको बता दूं कि ऐसा कंप्यूटर अब कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है, क्योंकि हम इंसानों ने उस कंप्यूटर को बना लिया है और नाम है क्वांटम कंप्यूटर। ये क्वांटम कंप्यूटर्स आज के आधुनिक युग में मील का पत्थर साबित होंगे। दोस्तों, अभी जो हम कंप्यूटर्स इस्तेमाल करते हैं वे कंप्यूटर्स काम करते हैं बिट्स के सिद्धांत पर और प्रत्येक बिट या तो 0 होगी या 1। और जानकारी के लिए बता दूं कि ये बिट का सिस्टम आज से नहीं बल्कि दशकों से चला आ रहा है, परंतु क्वांटम कंप्यूटर्स इस बिट वाले सिद्धांत पर काम नहीं करते हैं बल्कि ये काम करते हैं क्यूबिट्स पर। क्यूबिट्स मतलब कि क्वांटम बिट्स। और क्यूबिट्स की ये खासियत होती है कि ये एक ही साथ में 0 और 1 दोनों हो सकती हैं और इसी घटना को क्वांटम कंप्यूटिंग में सुपर पोजिशन का नाम दिया गया है। और इन सब से हट के बात करें तो क्वांटम कंप्यूटिंग में एक कमाल की बात और है, और वो ये है कि क्यूबिट्स एक दूसरे से अटैच रहती हैं, मतलब कि आपस में जुड़ी हुई रहती हैं। और क्यूबिट्स के इस तरह से आपस में जुड़े रहने को ही एंटेंगलमेंट कहा जाता है। और इस एंटेंगलमेंट का बेनिफिट ये है कि क्वांटम कंप्यूटर्स एक साथ कई सारी कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए सुपर पोजिशन और एंटेंगलमेंट जैसे कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा और अधिक डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक सिक्के यानी कि कॉइन को हवा में उछालते हैं, तो जब तक कॉइन हवा में रहेगा तब तक वह एक ही साथ हेड और टेल दोनों ही स्थिति में होगा। हाँ, अगर जमीन पर गिर जाए तब केवल एक ही स्थिति हो सकती है, या तो हेड होगी या टेल, परंतु जब तक सिक्का हवा में है तब तक हेड और टेल दोनों ही स्थिति बनी रहेंगी। और ऐसी ही घटना मैंने आपको अभी बताई थी जहां क्यूबिट्स भी एक साथ 0 या 1 हो सकती हैं और इसी को सुपर पोजिशन कहा गया है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं एंटेंगलमेंट पर। एंटेंगलमेंट को इस प्रकार से समझिए कि अगर एक क्यूबिट्स में चेंजेस आते हैं तो दूसरी भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। और ये इसलिए होता है क्योंकि दो क्यूबिट्स एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं। यहाँ पर एक चीज और समझने वाली है और वो है इंटरफेरेंस। इस इंटरफेरेंस के कॉन्सेप्ट में क्वांटम एल्गोरिथम्स अनेक पॉसिबिलिटीज को जोड़ते घटाते हैं ताकि सभी आंसर्स को बेहद ही कम समय में प्राप्त किया जा सके। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि चलो क्वांटम कंप्यूटर्स बनाए तो जा रहे हैं, पर असल दुनिया में ये किस किस फील्ड में इस्तेमाल में लिए जा रहे हैं या आगे भविष्य में कौन कौन से फील्ड्स में यूज किए जाने की संभावना है। तो दोस्तों, क्वांटम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल क्रिप्टोग्राफी में किया जा सकेगा, जिससे कि आज के समय में इस्तेमाल होने वाले इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स को बड़ी ही आसानी से ब्रेक किया जा सकता है। और ये चीज ही कई देशों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है कि अगर किसी एक देश ने सबसे पहले क्वांटम कंप्यूटर्स बना लिए तो वह देश दूसरे देश का सीक्रेट डेटा या कह लीजिए कि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को बड़ी ही आसानी से प्राप्त कर सकता है, क्योंकि ये क्वांटम कंप्यूटर्स बड़ी ही आसानी से कन्वेंशनल कंप्यूटर्स की सिक्योरिटी को ब्रीच कर पाने में सक्षम होंगे। और यही रीजन है कि दुनिया का हर बड़ा देश क्वांटम टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करने में लगा हुआ है और हमारा भारत भी इसमें पीछे नहीं है, क्योंकि भारत ने भी पिछले कई सालों में क्वांटम टेक्नोलॉजी में निपुणता हासिल करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग का इस्तेमाल सिर्फ क्रिप्टोग्राफी ही नहीं बल्कि दूसरे कामों के लिए भी किया जाएगा, जैसे कि ड्रग डिस्कवरी, जिसमें कि नई नई दवाइयों को डिस्कवर करना शामिल है। क्वांटम कंप्यूटिंग को एआई के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें कि मशीन लर्निंग के मॉडल्स को और भी अधिक पावरफुल बनाना शामिल है। तो दोस्तों, क्वांटम कंप्यूटिंग वैसे तो ऊपर से बड़ी ही फैसिनेटिंग और इंटरेस्टिंग चीज मालूम पड़ती है, पर इसके चैलेंजेस भी कम नहीं है। अगर अभी की बात करें तो क्वांटम कंप्यूटिंग अभी अपने शुरुआती
दौर में है और इसमें कई चुनौतियां शामिल हैं, जैसे कि क्यूबिट्स को स्टेबल रखना बड़ा ही मुश्किल काम है क्योंकि इन्हें काफी ज्यादा ठंडा रखना पड़ता है ताकि ये स्टेबल रह सकें, और क्यूबिट्स को कूल रखने के लिए लगभग एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का हर समय बने रहना बेहद ही जरूरी है, वरना तो क्वांटम कंप्यूटर्स ठीक से काम ही नहीं कर पाएंगे। और इस कूलिंग के प्रोसेस में काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी काम में ली जाती है, जिसमें कि काफी अधिक पैसों का खर्च आता है। पहली समस्या है कूलिंग की और दूसरी समस्या है एरर करेक्शन की, क्योंकि क्वांटम सिस्टम्स काफी ज्यादा गलतियां करते हैं, इसलिए हर कैलकुलेशन के टाइम पर एरर करेक्शन एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल करना पड़ता है जिससे कि एरर को सही किया जा सके, और ये प्रोसेस भी काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। और तीसरी बड़ी समस्या है स्केलेबिलिटी की। दोस्तों, अब तक जो भी थोड़े बहुत क्वांटम कंप्यूटर्स दुनिया भर में बनाए गए हैं वह बहुत ही छोटे स्केल पर काम करते हैं, और अगर हम इंसान क्वांटम कंप्यूटर से बड़े बड़े काम कराना चाहते हैं तो हमें और अधिक बड़े क्वांटम कंप्यूटर्स बनाने होंगे, जो कि आसान काम तो बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि IBM, गूगल, इंटेल क्वांटम कंप्यूटर्स पर लगातार रिसर्च का काम कर रही हैं, और इंडिया में भी नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज के तहत रिसर्च चल रही है। तो दोस्तों, क्वांटम कंप्यूटिंग आज के मॉडर्न टाइम का बिल्कुल ही नया कंप्यूटिंग मॉडल है, जो कि पूरी दुनिया में कंप्यूटिंग के फील्ड में एक नई क्रांति लाने का दम रखता है। हाँ, क्वांटम कंप्यूटिंग में चैलेंजेस जरूर हैं, पर उम्मीद यही है कि आने वाले समय में क्वांटम कंप्यूटर्स ही हम इंसानों का भविष्य बनाएंगे। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ नया सीखने के लिए मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और हमें कमेंट करके बताएं कि आप क्वांटम कंप्यूटिंग को किस नजरिए से देखते हैं।